कल संभवतः लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। जैसा कि सूत्रों के द्वारा मालूम हुआ है कि 7 चरणों में चुनाव होना है और ये चुनाव की कल घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ सीट शेयरिंग का मामला भी आखिरी मरहले में है। कहा तो ये जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर सीट शेयरिंग एनडीए में भी और इंडिया में भी तय हो चुका है, खासतौर से बिहार के बारे में। तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या एनडीए का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस पर हमने आज अपने 2 सहयोगी विजय कुमार और भूषण महतो से बात की है कि उनके विचार में समस्तीपुर लोकसभा सीट किसकी तरफ झुकता हुआ नजर आता है। देखिए, समस्तीपुर हमेशा से जो है कांग्रेस के बाद समाजवादियों का ये गढ़ रहा है। यहाँ से समाजवादियों की जीत होती रही है। समाजवादी के नाम पे जो है समाजवाद का गला घोटने वाले लोग भी जीते हैं, जो हमेशा से समाजवाद का गला घोटते रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो आज बिहार में कैबिनेट विस्तार की गई। नीतीश जी कहते थे कि हम सामाजिक न्याय के लिए हमने जातिगत जनगणना करवाया, उसका डाटा पेश किया। आज अगर कैबिनेट विस्तार को देखा जाए तो उसमें इसका कहीं कोई पालन नहीं किया गया है। देखा गया है ज्यादातर जो है भाजपा के जो कोर वोटर कहलाते हैं उनको ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जिनकी आबादी 10% आकी गई है वो मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा रहे हैं। ज्यादा आबादी वाली अगर देखी जाए, अगर आप सही में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आपने 18 से 19% मुसलमानों को दिखाया कैबिनेट में 1 जगह, आपने यादवों को 15% दिखाया कैबिनेट में 1 जगह, आपने कुशवाहा को 5% दिखाया कैबिनेट में 1 जगह। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये दिखाई दे रहा है कि ये सामाजिक न्याय के गला घोटने वाले हैं, सिर्फ अपनी डफली पीटने वाले लोग हैं। जो हमने जो है समाज को न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना करवाया, उनको हमने अधिकार दिया है। तो वैसी स्थिति में समस्तीपुर लोकसभा से जो अभी वर्तमान सांसद हैं प्रिंस राज, अगर इनकी क्रियाकलाप को देखा जाए तो ये 5 सालों में 0 इनका क्रियाकलाप रहा है। ये न क्षेत्र में देखे गए हैं, न सदन में देखे गए हैं और न इनका कोई काम कहीं नजर आता है। एक भी वोट ठीक से इनका दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये वर्तमान सांसद अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये किसी भी गठबंधन से रहे, इनकी हार तय मानी जाएगी। अब रह गई जो इंडिया गठबंधन से कौन कैंडिडेट आते हैं, उस पर ज्यादा निर्भर करता है जो चुनाव का रंग क्या होगा। वैसे ये सीट जो है अभी तक कांग्रेस के पाले में रही है। कांग्रेस का लचर प्रदर्शन होने के कारण लोगों में एक अलग तरह का यह है जो सीट बदल देना चाहिए, कांग्रेस के बदले इसको राजद को लड़ना चाहिए। नहीं तो इस लोकसभा के 2 सीटों पे लेफ्ट ने चुनाव लड़ा है, विधानसभा का अच्छा प्रदर्शन रहा है लेफ्ट का, तो लेफ्ट को ही दे देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस से हटा देना चाहिए। अब कांग्रेस अगर नए कैंडिडेट देते हैं, ढंग का कैंडिडेट होगा तो महागठबंधन की जीत यहां तय मानी जाएगी, क्योंकि लोग जो है एनडीए के सांसद से बहुत ही क्षुब्ध हैं। उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहा है। एनडीए के तरफ से खबर आ रही है जो पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट दिया जाएगा। तो अगर पशुपति पारस भी चुनाव लड़ते हैं अगर एनडीए से, तो उनका अच्छा यहाँ प्रदर्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उनका कोई जमीनी आधार नहीं है। इसलिए समस्तीपुर में उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा। यहाँ महागठबंधन के कैंडिडेट की अभी मजबूत स्थिति में है, बशर्ते अगर यह सीट कांग्रेस को दी जाती है तो कांग्रेस का पहला कर्तव्य है जो वो कैंडिडेट को बदल दे। तो यहाँ से महागठबंधन की जीत तय मानी जाएगी, और नहीं तो राजद या लेफ्ट यहाँ से चुनाव लड़े तो यहाँ जीत तय मानी जाएगी। लेकिन ये तय है जो एनडीए जो है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आवंटित है, और समस्तीपुर लोकसभा सीट में यहाँ 2 ध्रुव के बीच लड़ाई होना तय है, और ये एनडीए गठबंधन वर्सेस महागठबंधन। और इसमें जो है पिछले चुनाव को देखिए
तो पिछले चुनाव में यह एनडीए के खाते में यह सीट गया था और उनके जो सांसद प्रिंस राज जो थे, ये क्षेत्र से बिल्कुल नदारद रहे, लोग ढूंढते रह गए, लेकिन कहीं भी अता पता इनका नहीं था। और अब समस्तीपुर के जो जनता है वह चाह रहा है कि हमारे यहाँ का जो सांसद हो वह कहीं ना कहीं हमारा आवाज जो है दिल्ली के पार्लियामेंट में, हमारी जो समस्या है वह समस्या हमारा दिल्ली के पार्लियामेंट में भी गूंजे। अभी तक जो है इसमें प्रिंस राज जो है बिल्कुल नदारद रहे हैं। और जब से यह सीटों का बंटवारा का जो एक फार्मूला जो बना था और लगता था कि ये जो चिराग पासवान हैं ये एनडीए पे दबाव जो बना रहे थे कि हमको अधिक से अधिक सीट मिले, इसमें कहीं ना कहीं वह कामयाब होते जा रहे हैं, जिससे पारस गुट का जो है कहीं ना कहीं इनका कमजोर पड़ते जा रहे हैं। और उसी के संदर्भ में एनडीए के तरफ से पशुपति कुमार पारस को कहा जा रहा है कि आप समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़िए, लेकिन वह कह रहे हैं कि हालात जो भी हो हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए गुट है ये निश्चित रूप से कमजोर होता जा रहा है और इसका असर समस्तीपुर लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे पड़ेगा। और आने वाला जो समय होगा इसमें महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे और जो निश्चित तौर पे जो लगता है कि यह सीट कांग्रेस के ही खाते में जाएगा। और आज का पहले का जो चुनाव था, जो उस समय लालू बनाम भाजपा होता था, अब वह जमाना समाप्त हो गया। अब नया बिहार जो है एक उदय हुआ है और इसका जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब नया बिहार बनने जा रहा है, जो जिसका झलक आपने पटना की रैली में देखा होगा। और यहां तक हमने चित्रा त्रिपाठी को यह कहते हुए सुना कि पटना की रैली में, तेजस्वी यादव की रैली में बहुत ज्यादा भीड़ था। जो कल तक मीडिया खास तौर पे जो बीजेपी का गुणगान करती थी और विपक्ष का जो रैली होता था वहां जनता को नहीं दिखाता था, केवल स्टेज पर नेता का जो भाषण होता था वही सुनाता था। लेकिन आज मीडिया भी ताजुब में है और वह भी बेहोश हो गई है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार में जो परिवर्तन जो हो रहा है और यह खास तौर पे यह 17 महीने के जो काम हुआ और ये जो बहाली चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या ये कहिए कि बिहार पुलिस के क्षेत्र में हो, इसमें जो बहाली हुआ, ये 4 से 5 लाख जो लोग जिनके घर में जो लोग बहाल हुए, आज वह खुले मन से और दिलो और जान से तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेतृत्व में वह लोग चाहते हैं कि बिहार में अधिक से अधिक सीट इनके नेतृत्व में जीतेगा। और आज यह मीडिया, यह बिहार बदलाव का ही कारण है कि आज जो वोटर जो है, जो सर्वे करके बता रहा है कि जो राजद को लोकसभा में एक भी सीट नहीं था, वो बता रहा है कि 7 सीट जो है सो अभी जीतने जा रहा है। तो मीडिया जो कल तक भाव नहीं देता था और
जो कहता था कि एक भी सीट नहीं जीतेगा, तो अभी तो चुनाव का घोषणा नहीं हुआ है और 7 पर पहुंचा दिया है। हम समझते हैं कि चुनाव के घोषणा के बाद जब चुनाव होगा तो ये 7 नहीं 27 पर भी चले जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जहां तक समस्तीपुर की बात है तो समस्तीपुर में वही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो चुनाव होगा, यहां से महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा निश्चित तौर पे इस बार जीतेगा, इसमें कोई शंका नहीं।